तो कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है, क्या पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है या पैरासीटामॉल है। तो इसका जो उत्तर आपका बनेगा उत्तर बनेगा आपका पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो होता है एक प्रतिजैविक होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि शहीद दिवस, आपका जो शहीद दिवस है ये निम्न में से किस सिख गुरु से संबंधित है। तो क्या गुरु गोविंद सिंह से है, गुरु तेग बहादुर से या गुरु हरिराय से। तो इसका जो उत्तर होगा आपका तेग बहादुर। आपका जो होगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर से इसका संबंध है शहीद दिवस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्र मृत्यु के कारण बनती है। तो क्या है आपका 0.2% या 0.3 या 0.5। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन तीसरा होगा 0.5%। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो ये आपकी है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम है। तो यह है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग करता है पानी के भंडार के लिए, वसा के भंडार के, रेगिस्तान में रेत से चलने के दौरान शरीर को संतुलित रखने के लिए। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वसा के भंडारण के लिए पानी ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गौतम बुद्ध का निवारण की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। गौतम बुद्ध निवारण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो क्या बोध गया से हुई थी या सारनाथ। तो इसका जो उत्तर होगा आपका बोध गया से गौतम बुद्ध को निवारण की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि कुशीनगर गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में किया था। रोलेक्ट एक्ट, नमक कानून या 1909 के एक्ट के विरोध में। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन पहला रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल के दौरान आया था। क्या चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा चंद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न पानीपत की लड़ाई में बाबर किस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। क्या 1527, 1526 और 1525। तो इसका जो उत्तर बनेगा आपका 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया था। क्या मार्कोनी ने किया था, गैलीलियो या सैमुअल्स अर्स। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सैमुअल्स मोर्स ने किया था टेलीग्राफ तार का। तो चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए स्वदेश भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। तो कौन से व्यक्ति थे। क्या ये मैडम भीकाजी कामा थी या इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन पहला मैडम भीकाजी कामा। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA 1943 सबसे पहले कहाँ अस्तित्व में आई थी। क्या जापान में, बर्मा या सिंगापुर। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन तीसरा सिंगापुर में सबसे पहले अस्तित्व में आया था। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? तो ये आपका गाया गया था ऑप्शन नंबर दूसरा 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारत हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ या है इनमें से कौन है? तो क्या आँख की मांसपेशी या हृदय की या फेफड़े की? तो इसका जो उत्तर आपका बनेगा वो उत्तर आपका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हृदय की मांसपेशियाँ सबसे मजबूत, हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ हैं। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या ये आपके चित्तरंजन दास से एस एन बनर्जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या चित्तरंजन दास? तो इनका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा एस एन बनर्जी। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में रेशम कपड़ा का उत्पादन है? क्या मोतिहारी है, क्या मोतीपुर है, बाजारी है, भागलपुर? इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन होगा तीसरा भागलपुर। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या नामची सिक्किम है, चेरापूंजी या मानसीराम मेघालय? तो इसका जो उत्तर होगा आपका मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे के काटती हुई रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ये आपका कहा जाता है आपका जो कहते हैं भौगोलिक ग्रिड को ही एक दूसरे की रेखाएं काटती हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त की है? तो ये आपकी की गई थी 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी रोग होती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर है मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? क्या है 5वीं, 8वीं, 12वीं? तो ये जो की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर पहला 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसको किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके पाल। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि बिहार के कौन से पर्वतारोही ने माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया? क्या श्रीमती निरुपमा अग्रवाल या श्रीमती अरुणिमा सिन्हा या श्रीमती अन्नपूर्णा? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लुसाई जो है ये कहाँ की जनजाति है? लुसाई कहाँ की जनजाति? तो ये आपकी त्रिपुरा की जनजाति है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि सबसे स्थिर परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड को ही हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है पृथ्वी की सतह से पलायन का वेग लगभग होता है? तो आपका होता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्तस्राव होता है, क्यों होता है? ये जो नाक से रक्तस्राव होता है तो ये क्यों होता है? होता है आपका ऑप्शन नंबर पहला होता है रक्त कोशिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तो आपका तापमान शब्द दिया गया, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति और
के संबंध में किस स्थान पर वाता पड़ा का प्रतिदिन दिन प्रतिदिन की स्थिति। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बनेगा वो उत्तर बनेगा आपका, ये जो बनेगा उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा मौसम। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका कि भूमि की उर्वरक शक्ति को परिपोषित करने वाले जीव, तो ये आपके होते हैं जैविक खाद। जैविक खाद। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य भूमि के रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। तो ये आपका जो करता है, ये करता है आपका ऑप्शन दूसरा पम्बन चैनल। चलिए अगला जो आपका प्रश्न कि चक्रवात के विशेष के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जापान में किस नामों से जाना जाता है। तो जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा टाइफून के नाम से चक्रवात को जापान में जाना जाता है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जाना जाता है ऑप्शन तीसरा बोस्टन टी पार्टी। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। भारत में किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा पंजाब में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए अब आपका अगला जो प्रश्न है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कुल्हाड़ी, गणासा, चौकी, चाकू। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा गणासा का उपयोग प्राचीन काल में किया जाता था काटने के लिए। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों होता है, इसका क्या कारण। तो इसका जो कारण है, ये ताप छोटे क्षेत्रों में केंद्र होता है, इसका ऑप्शन नंबर पहला। अगला जो आपका प्रश्न अग्नेय शैल में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। क्या मैग्मा का ठंडे होने के कारण इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, सिल और डाइड पाए जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो उत्तर होगा आपका, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर पहला अभावजन्य रोग कहते हैं। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि गर्म जो होता है कि गर्म करने पर ठोस के द्रव को बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्या गलना कहते हैं, वाष्पीकरण, संघनन। तो इसका जो उत्तर होगा आपका